एवरीवन, आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस पे स्वागत है। तो आज मैं लाई हूँ पिछले 5 ईयर में CTET का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पूछे गए सारे क्वेश्चन। ठीक है, आज मैं करा रही हूँ मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर वाइज कराऊंगी। पेपर 1 का करा रहे हैं, फिर पेपर 2 का कराऊंगी। ठीक है, तो जिनका एग्ज़ाम है वो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को साथ में सोल्व किया कीजिए। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस भी हो। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर 1 का जितना भी क्वेश्चन है, जिनका एग्जाम है वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ में क्वेश्चन को भी सोल्व कीजिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे जो हैं गणित में क्या सीखते हैं और इसका जो आकलन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन नहीं होनी चाहिए। ओके, देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट कह रहा है कि गणितीय अवधारणाओं की समझना। ठीक है, तो ये प्राथमिक कक्षा से ही होता है, गणितीय अवधारणाओं को समझना। ठीक है, शुरू से ही होता है, फर्स्ट क्लास से ही। सेकेंड ऑप्शन है गणितीय भाषा का विकास। गणितीय भाषा का विकास तो फर्स्ट क्लास से ही होता है, मैथ की समझ शुरू से ही होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कि गणितीय समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। ये तो सभी क्लास में होनी चाहिए, मैथ के क्वेश्चन में सटीक तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना या जवाब देना। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है, कह रहा है कि तर्क कौशल का विकास। यहाँ पर तर्क कौशल किन्हीं को अगर नहीं समझ में आता है हिंदी, तो इंग्लिश भी देख लिया कीजिए। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स, यानी कह रहा है कि रीजनिंग स्किल्स क्या प्राथमिक कक्षा में होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। ये 10th और 12th हायर स्कूल में क्लास में होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्राथमिक कक्षा जो गणित का सब्जेक्ट होता है उसमें तर्क शक्ति कौशल का विकास नहीं होता है। यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन में कह रहा था क्वेश्चन में कि नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में जो है गणितीय अवधारणाओं का विकास किस क्रम में होना चाहिए, यानी कि गणित मैथ्स की जो अवधारणाएं होती है वो किस तरह से विकसित होने चाहिए, यानी कि शुरू से हमें क्रमबद्ध करना है। फर्स्ट कह रहा है कि चित्र बनाकर। सेकेंड है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। ओके, तो फर्स्ट तो है कि आपको भाषा के माध्यम से समझाना होता है फर्स्ट की, ये मैथ का क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। 4th नंबर ऑप्शन में देखते हैं, एक थर्ड में है, एक फर्स्ट में। ठीक है, राइट। सेकेंड होना चाहिए अनुभव प्रदान करना। ओके, यानी कि एग्जाम्पल देना, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट एंड सेकेंड में दोनों में है। अगला होना चाहिए कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, यानी कि समझाना, पहले एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पल देना, उसके बाद समझाना होता है, यानी कि सेकेंड होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यानी कि ये पहले 4th हो जाएगा, फिर एग्जाम्पल देंगे, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे, यानी कि समझाएंगे, उसके बाद चित्र के द्वारा उसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक बच्चे के नीचे दिए गए अनुसार 2 संख्याएं घटाई गई है। ठीक है, इसे घटाया है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। ओके, तो यहाँ पर तो घटाया हुआ गलत है, राइट। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। बच्चे को घटाने की प्रक्रिया का स्थान मान के बारे में गलत धारणा है। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि स्थानीय मान है उसकी गलत धारणा है कि कैसे घटा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए 3 में 7 नहीं, 7 में 3 घटा करके 4 किया, 8 में 2 घटाया। ठीक है, तो ये होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन कि गलत स्थानीय मान जो है गलत अवधारणा से घटाया है।
सेकंड है जो बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना, अगर नहीं जानता तो इसको 8 से 2 में कैसे घटा देता। अगला है बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, अगर जानता तो सही बनाता, यानी कि थर्ड भी नहीं होगा। फोर्थ है कि यह एक गलती है, इसे बार बार अभ्यास करने पर सुधार किया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलती है तो एक बार गलती होती है, बार बार नहीं होती, इसे रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि मैथ्स जो है घटाव जो है स्थानीय मान में ये डिफरेंस नहीं समझ रहा है कि किससे किस में घटा रहा है, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अधिगम और आकलन के चक्र निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि अरेंज करना है। इसमें भी क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट देखिए, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। दूसरा है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। थर्ड है प्रगति रिपोर्ट का विकास। फोर्थ है बच्चों के अधिगम और प्रकृति प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। ओके, अगर हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑप्शन देख लेते हैं इंग्लिश में। टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विथ असाइनमेंट। दूसरा है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स कोई भी अधिगम होता है शिक्षण का तो उसमें पहले प्लानिंग करते हैं, यानी कि सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, इसमें है फर्स्ट में। दूसरा होना चाहिए फिर प्लानिंग के बाद एकीकृत करेंगे शिक्षण अधिगम, एक साथ एकीकृत का आकलन करेंगे, यानी कि एकत्रित करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे उसके बाद एकीकृत करेंगे, यानी कि सेकेंड हो जाएगा। फिर थर्ड हो जाएगा प्रगति रिपोर्ट का विकास, उसके बाद प्रगति रिपोर्ट का विकास हो जाएगा। फोर्थ में हो जाएगा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि रिपोर्ट का उसका संचार करना, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। ओके, समझ में आ गया होगा। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हो तो इंग्लिश देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ओके, सही बात है कि रोमन अंकों का स्थानीय जो मान है उसका नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना बहुत मुश्किल होता है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए, रोमन अंक को याद करना मुश्किल है, ऐसा तो नहीं है, याद कर सकते हैं, ये गलत हो गया। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं है, बना सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसे भी याद रखते हैं बच्चे, यानी कि फोर्थ भी ऑप्शन का गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, सटीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, ठीक है, जो अशिक्षित दुकानदार होते हैं उसके उपयोग किए जाने वाले गणित के बारे में बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि गणित कक्षा में उपयोग नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा है सभी गणितीय समस्याओं का हल करने में बहुत उपयोगी है, ऐसा दुकानदार के लिए तो बिल्कुल नहीं है। मैं गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी। अगला है गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ये फोर्थ। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक शिक्षक को गणितीय कक्षा में बच्चों को एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए, यानी सिंपल भाषा में समझिए तो शिक्षक कह रहा है कि एक शिक्षक को गणित जो मैथ्स के क्लासेस होते हैं उसमें बच्चों को एक विषम समूह में कैसे संभालना चाहिए, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट तेज इंटेलिजेंट है, कोई कमज़ोर है, उसे किस तरह से संभालना चाहिए, ठीक है।
देखते हैं ऑप्शन में, देखते हैं क्या दिया हुआ है, कौन कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर उसकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, यानी कि एक ही क्षमता, यानी कि जो इंटेलिजेंट है उसको एक साथ बैठाकर उसकी एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को, यानी कि सभी जो हैं जैसे हैं उसको एक साथ रखकर उसे पढ़ाएं मैथ को। ये भी गलत है, इससे ऐसे करने से भी स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं वो विकास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि एक दूसरे से सीख सकें। ये सही बात है। अगर कोई इंटेलिजेंट है और कोई कम जानता है, ठीक है, तो दोनों एक साथ बैठेगा, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ, यानी कि दोनों को एक साथ बैठाया जाएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, एक दूसरे से सीख पाएंगे। ठीक है, क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं वो एक दूसरे से समझ सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी देख लीजिए, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य करके के रूप में देकर। ठीक है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। इस क्वेश्चन में क्या कर दिया हुआ है, कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, ऐसा नहीं है। सेकंड है, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल की परिभाषित किया जाए, बिल्कुल सही है। ये होना चाहिए टू डिफाइन क्लास वाइज। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि which one of the following happenings in the classroom is an activity, यानी कि क्लासरूम कौन जो है चल रही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। ओके, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। गिनती का वाचन के लिए कविता की क्या ज़रूरत है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, ये भी बिल्कुल गलत है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों का अन्वेषण में लगना, यानी कि चिल्ड्रेन इंगेज इन एक्सप्लोरेशन, ये सही हो जाएगा आपका, बच्चों का अन्वेषण में लगना। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि गणितीय जो गिनती होती है बच्चों को विकास करने के लिए कौन सा इसमें पूर्व संख्या का अवधारणा जो है नहीं होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है एक एक संगतता, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेशन। ठीक है, 1/1 करके, तो ये सही है कि गिनती में 1/1 करके ही होता है। दूसरा है क्रमबद्धता, यानी कि सीरीजेशन, यानी कि लगातार क्रमबद्ध करके 1 2 3 इस तरह से, ये भी सही है, ज़रूरत है। थर्ड ऑप्शन है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ये तो बिल्कुल गलत है। राइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, समूह बनाना। समूह बनाने से भी गिनती जो है वो कौशल विकास करती है, यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है गिनती सीखने में। ओके, तो ऑप्शन को छांटना जानिए, उसके बाद आंसर ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा। अगर कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में देख लीजिए,
अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे ऑप्शन को देख लीजिए जो छट रहा है उसे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुना चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या समझ सकते हैं। जब बच्चे से पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या होता है तो लंबाई गुना चौड़ाई बताया। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या अवधारणाएं हैं, बच्चे की क्या समझ है जो ऐसे बोल रहा है लंबाई गुना चौड़ाई। ऑप्शन देखिए कि क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई समझ नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्षेत्रफल के बारे में लंबाई गुना चौड़ाई बताया तो सही, किसी की भी होती हो। सेकेंड ऑप्शन है, ये आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के समान विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। राइट, सही बात है। बच्चे से जब क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया तो आयत का क्षेत्रफल को ही बता करके सारे का क्षेत्रफल को परिभाषित कर दिया, यानी कि जो बने हुए हैं आकार, उस सभी का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई आयत के क्षेत्रफल के रूप में ही समझा। बिल्कुल समझा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ये। बाकी सब देख लीजिए। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ऐसा पूछा जाता आयत का क्षेत्रफल तब जा करके होता ना, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चा क्षेत्रफल, ये आपका सही हो गया ना। क्षेत्रफल और परिमाप के अवधारणा के बीच उलझन में है, ऐसा नहीं है। क्षेत्रफल के बारे में ही पूछा गया है, परिमाप के बारे में नहीं पूछा गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, बिल्कुल गलत बात है। गणित सीख सकता है कोई भी। अगला है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दोनों के लिए बराबर इक्वल होते हैं, लड़का हो या लड़की। हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल सही है। हर कोई भी गणित सीखता है, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है। ये आपका गलत हो गया, ये भी गलत, ये सही है। फोर्थ में कह रहा है कि गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। आपका ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका आंसर नंबर हो जाएगा, हर कोई गणित सीख सकता है। परफेक्ट ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है। पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। यहाँ पर कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिसमें समकोण त्रिभुज के 4 त्रिभुज को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा। ठीक है, तो उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया था? आगमन विधि, इंडक्टिव, राइट, यानी आपका आंसर हो जाएगा आगमन विधि। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, संकल्पना मानचित्र अंततः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, सही बात है। सेकेंड है, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर सत्य नहीं है जो ही पूछ रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ये। आगे है, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, ये भी सही है। ओके, फोर्थ ऑप्शन है, कल संकल्पना मानचित्र नए शिक्षक को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, ये तो सही है। आपका आंसर हो जाएगा, जो गलत है वो चुनना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को देखिए।
अब यहाँ से आपको क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला मिलेगा मैथ का, जो कि बहुत ही ईजी रहेगा। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उसे जोड़ना है। ठीक है, 2/3 + 4/5। ठीक है, तो नीचे वाले को एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 5 दूनी 10 + 4 तिया 12। ठीक है, ये तो सभी को ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम जो है दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22/15, राइट। तो ऑप्शन में तो फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इसे फ्रैक्शन में लाएंगे तो कितना बार में हो जाएगा, 1 बार में 1 पूर्णांक नीचे 15 हो जाएगा, राइट, ऊपर हो जाएगा 7। ठीक है, यानी कि 1.7/15। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ये रहा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कथन कौन सा ठीक नहीं है। यानी कि ऑप्शन देखना है मुझे कि कौन सा है जो ऑप्शन जो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया हुआ है फिगर में। क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन सभी समांतर चतुर्भुज है। सही बात है, सभी समांतर है, यानी कि भुजा जो है समांतर है, इस तरह से समांतर है एक दूसरे का, समांतर चतुर्भुज है। एक ये वर्ग भी समांतर ही है, आयत भी है, ये भी है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज है। ये तो यहीं पर गलत हो जाएगा, सारे समांतर हैं ना कि एक है, और हमें गलत ही चूज करने के लिए कह रहा था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इनमें से 2 समचतुर्भुज है, राइट, एक ये है एक ये है समचतुर्भुज। आगे का देखिए, इनमें से 2 आयत हैं, 2 आयत हैं, तो कौन कौन है, यहाँ पर ये और ये तो आयत है ही, लेकिन ये वर्ग भी आयत ही कहलाता है, यानी कि आपका ये भी सही बात कह रहा है। आपका सिर्फ एक गलत कह रहा था, एक समांतर चतुर्भुज, ऐसा नहीं है, सारे समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन में देखते हैं, 11,1111, क्या ये सही है। कितना, जैसे कि बोला गया 11,000 1111, इतना तो लिख दिए, लेकिन रियलिटी में ये है इतना 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख लाख बोल रहा है। तो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हमें पता भी होना चाहिए कि इतना है, यानी कि जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि 11,000 1100 और 11। अब जोड़ देते हैं 1 1, ये 2 हो जाएगा 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर रियल में इसे देखेंगे तो ये 11,000 बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं पता होगा कि क्या आंसर हो सकता है, तो आप जोड़ सकते हैं ना, देख सकते हैं, इसे देखें तो कितना 11,000 बिल्कुल नहीं है, ये भी 11,000 नहीं है। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन तो ये तो बिल्कुल नहीं है, राइट, यानी कि आपका आंसर है ये, ना कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओके, जब प्रतिनिधित्व करने के लिए बोले तो सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया हुआ है बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि इतना से इतना के बीच की दूरी हमें कह रहा है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 से 39 के बीच कितने का डिफरेंस है। ठीक है, तभी पता चलेगा कि ये बिंदु जो है लगा हुआ यहाँ पर, ये कितने की दूरी पर है। ठीक है, दोनों को घटा देंगे, 39 में 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 1000 है, ये हो जाएगा 14, राइट, 14,000। अब यहाँ पर बिंदु कितने हैं,
वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दूरी यहाँ पर 7 दिख रहा होगा, सॉरी 7 बिंदु है। 7 से डिवाइड कर देंगे, कितने बार में हो जाएगा? 2 बार में, यानी कि 2000 का बिंदु है, बीच की दूरी है। जब इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी 2000 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो अब हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक की पहले दूरी, चाहे आप 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, यानी कि आपका 11 से 2000 में मल्टीपल करेंगे तो दूरी निकल जाएगी, यानी कि 22,000, राइट। आपका आंसर हो जाएगा 22,000 इकाई दूरी है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में तो ऑप्शन में नहीं है, ये आंसर गलत है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में आपका सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा 22,000। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 3.1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। टोटल हमें दिया हुआ है 3.1/4, यानी कि 4 या 12 1 13, 13/4 kg चीनी है, ठीक है। और उसे डिवाइड करना है हमें 1/16 kg में पैकेज बनाना है, तो कितना बनेगा? इससे डिवाइड कर देंगे 1/16, राइट। तो ये हो जाएगा 13/4, ये मल्टीपल होगा तो 16 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 4, यानी कि 13 चौक 52, यानी कि 52 पैकेज बनाए जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, जैसे कि किसी भी सामान में जैसे 20 kg सामान रखा हुआ है चीनी, ठीक है, हमें 5-5 kg का पैकेज बनाना है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौक 20, 4 पैकेट बनेगा, राइट। उसी तरह से डिवाइड कर दिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। कह रहा है हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय पूछ रहा है, ठीक है। कोई हरीश जो है 18:40 में यात्रा शुरू किया और 22:20 में समाप्त किया, तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लिया। तो दोनों को घटा देंगे, 22:20। शुरू किया था 18:40 में, दोनों घटा देंगे, ये 0 हो जाएगा। अब 2 में 4 तो घटा नहीं सकते, राइट। तो 2 में 4 नहीं घटा सकते, तो यहाँ तो हमें लेना पड़ेगा इधर से बकाया। तो यहाँ पर ये घंटा में है, ठीक है। 22 जो है बजा हुआ है वो घंटा में है, तो घंटा में हम लेंगे तो ये मिनट में बदलेगा तो 60 मिनट हो जाएगा, राइट, यानी कि 60 मिनट। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 80 मिनट। 60 और 20 80। अब 80 में 40 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक तो चला गया, 21 हो गया, यानी कि 18-3-21, 3:03 इसे टोटल लगेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर बकाया लिया जाए तो घंटे से, तो मिनट में बदलने के लिए जितना होगा उतना ही लिया हो जाएगा ना, एक घंटे में 60 मिनट, इसलिए इसे जोड़ दिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। ओके, 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा सही नहीं है। ओके, सभी को चेक करना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है।
कितने कितने का है, 200 और 300 ml का। तो यहाँ पर 200 ml और 300 ml, तो एक 1 है, इसमें 200 ml भरेगा तो ये 200 हो जाएगा। दूसरा है 6, ऑप्शन देख रहे हैं, ये 300 ml का है, यानी कि 6 × 1800, टोटल कितना हो गया, 2000। 2000 का ही कह रहा है कि आयतन का है बाल्टी, यानी कि ये सही है, हमें तो गलत चूज करना है ना। दूसरा है 4 को 100 ml में जब मल्टीपल करेंगे तो ये 800 हो जाएगा, और 4 से ही मल्टीपल करेंगे ये 300, यानी कि 4 × 12, ये भी हो गया 2000, राइट। यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड आपका सही है। थर्ड है, इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा, 200 ml है तो 7 दूनी 1400, और ये 300 है ml तो ये 600, ये भी 2000 हो गया, 2000 ml। थर्ड ऑप्शन है 600 में 200 ml का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 1200, और फिर 3 है, 3 में 300 ml का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9, यानी कि 12 9 2100 हो रहा है, यानी कि आपका गलत कौन रहा है, हो रहा है फोर्थ ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें सही नहीं है, वही पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा 6 और 3। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से 7.1 मल्टीपल 3.85 डिवाइड बाई 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है, यानी अप्रोक्स मल्टीपल पूछ रहा है कि कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर आप खुद कर सकते हैं। 7.1 यानी कि 1 का 0.1 से तो कोई मतलब नहीं हो सकता, 7 ले लीजिए, मल्टीपल 3.085 है, तो यहाँ पर 85 यानी कि 1 के 100 के करीब है, यानी कि 4 के करीब है ये, तो 4 ले लेते हैं, बटा 9.09 तो ये तो एक बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये 10 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो ये इसे 9 ही मानेंगे, यानी कि अप्रोक्स वैल्यू ये हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, सेकेंड, आपका सेकेंड ही आंसर है। ओके, समझ में आ गया होगा। अप्रोक्स यानी कि लगभग मान, ठीक है, तो एक लगभग ज़्यादा में ये 4 ही लिए हैं, तो ऑप्शन में भी होना चाहिए ना, तो ऑप्शन में आपका सेम टू सेम था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। यहाँ पर आयत बनाया गया, बोल्ड किया हुआ है, ये इसके बारे में पूछ रहा है, इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ग है उसका दिया हुआ है क्षेत्रफल हमें कितना, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, तो 4 वर्ग इकाई यानी एक इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 और 2। ठीक है, ऊपर नीचे, तो यहाँ पर कितने वर्ग हैं हमें निकालना है, उसी के बारे में देखना है। तो यहाँ पर एक ये है, 2 3 4, नीचे की ओर है ये और ये। परिमाप लंबाई और चौड़ाई ही मालूम होनी चाहिए, तो लंबाई कितना हो गया, ये 2 2 जोड़ दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया, और चौड़ाई कितना है, 2 4। ठीक है, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू 8 + 4 हो जाएगा 2 × 12, यानी कि 12 दूना 24 यूनिट्स। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ये आपका थर्ड ऑप्शन, 24 इकाई। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। माध्यिका यानी कि बीच की संख्या होती है, अरेंज किया होता है असेंडिंग और यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है सभी विषयों में 75 अंक है, तो न इंक्रीज है न डिक्रीज है, सभी में सेम है, यानी कि 5 विषय है, तो इसमें क्या होगा,
माध्यिका हो, माध्य हो या बहुलक हो, सभी 75 ही होता है जब सेम संख्याएं दिया हुआ हो। ओके, और माध्यिका में है एक है कि बीज की संख्या होती है, तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 5 विषय है, तो 5 में बीज की संख्या 75 ही आएगा ना, राइट? सॉरी, यानी कि आपका 75 ही इसका आंसर हो जाएगा, माध्यिका भी। ठीक है, अगर वही 4 विषय होता तो ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, 5 था तो बीज की संख्या क्या है, 75 ही है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, Which one of the following can be folded to form the given solid? यहाँ पर कह रहा है कि जो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है त्रिभुज, जो ऑप्शन में है, किससे ये बनाया जा सकता है, मोड़कर। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, इसे मोड़ेंगे तो सेम टू सेम यही आएगा, राइट? यानी कि आपका इधर से मोड़ेंगे, जैसे कि इधर से मोड़ा जाएगा तो ये बनेगा, और इधर से मोड़ा जाएगा तो ये बनेगा, ये त्रिभुज, और इधर से मोड़ा जाएगा तो ये बनेगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है। लाल भाग 40 है, यानी कि लाल भाग कौन सा है, ये आधा है, वृत्त का आधा है। ठीक है, और कितना दिया हुआ है, 1/2। ठीक है, 1/2 यानी कि आधा वैल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 40, तो पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 80। 40 दूना 80, ये 40 है तो ये इसका आधा भाग 40 होगा, 80 हो जाएगा, राइट? उसमें हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछ रहा है सफ़ेद भाग कितना है, 1/8, यानी कि 80 का 1/8 भाग कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 सफ़ेद रंग का है, यानी कि आंसर हो जाएगा 10। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन से दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। ऊपरी सतह यानी कि ये पूरा, ठीक है, ऊपरी सतह ऊपर कहीं आएगा, तो कितने भाग हैं, 1 2 3 4 भाग हैं, यानी कि ये आपका 4, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी 3 है, 1 है, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। ओके, फर्स्ट कह रहा है कि 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट हैं। दूसरा है 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन है। यहाँ पर कह रहा है कि किसमें लागत अधिक है। ठीक है, तो कोई एक ही ऑप्शन होगा, 250 रुपये का प्रत्येक पैकेट है, पैकेट कितना है 200, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, सॉरी 25 दूना 50, और कितने जीरो हैं, 1 2 3 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, 50,000 रुपये, और इसका रेट कितना हो जाएगा, 250 रुपया है प्रत्येक वस्तु का, और कितना है 20 दर्जन, यानी कि 12 दूनी 24, 240 वस्तु है। ठीक है, अब दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 60,000। ठीक है, यानी कि आपका सबसे ज़्यादा लागत किस में लग रहा है, सेकेंड वाले में, सेकेंड हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, +1 -1 +1 इस तरह से का सम संख्या पदों तक योग क्या होगा। कोई भी होगा, सम होगा, यानी कि इसे इस तरह से 2 2 2 इस तरह से, जहाँ भी आएगा प्लस वाला एक आएगा, एक माइनस वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सम तो पहले से भी है। ठीक है, ये टोटल सम ही है, तो ये दोनों एक कट गया, 0 हो गया, 1 में 1 0, 1 में 1 0, तो सम कहीं तक भी जाएगा, सम संख्या अगर रहेगा, संख्या का पद, तो 0 ही होगा, आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आप अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पेपर का
पेपर 2 का क्वेश्चन मैथ का। ठीक, आज इतने ही। थैंक यू।